अगला सवाल क्या है? सोहन ने एक बैल कौन सा प्रश्न है? 23। प्रश्न नंबर 23। सोहन ने एक बैल 520 रुपये में खरीदा तथा 680 रुपये में बेच दिया। बताओ उसे कितना लाभ हुआ। सोहन ने बैल खरीदा कितने में? बैल खरीदा 520 रुपया बराबर 520 रुपये में, और बैल को बेचा 680 रुपये में। लाभ पता करना है, ठीक है। 520 रुपये में खरीदा और 680 रुपये में बेच दिया। पहले ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात। जैसे मान लीजिए ये कलम है, ये कलम है, इसे हमने 10 रुपये में खरीदा। कितने में? 10 रुपये में खरीदा और फिर 15 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितना लाभ मिला? 5 रुपये का लाभ मिला। अब हम लाभ का पता हम कैसे लगाए? हम अपने विक्रय कीमत में से क्रय कीमत को घटा दिए, यानी जितने में हमने बेचा है उसमें से जितने में हमने खरीदा है घटा दिया। बात समझ आई? अब हमने कलम को 10 रुपये में खरीदा था और 15 रुपये में बेच दिया। अब 15 में से जब 10 घटाएंगे तभी तो 5 रुपया बचेगा। वही सवाल तुम्हारा ये भी है। अब यहां सवाल हल कैसे किया जाएगा? सोहन ने बैल को खरीदा 520 रुपये में, कम कीमत लगी, और बैल को बेचा 680 रुपये में, ज्यादा कीमत लगी। अब हमको लाभ का पता करना है, तो लाभ बराबर, ये सूत्र है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, क्योंकि ऋण का निशान लगा है ना, इसको याद करो। लाभ को पता लगाने के लिए हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। विक्रय मूल्य है 680 रुपया, विक्रय मतलब बेचने की कीमत, यही है विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये बेचने की कीमत है, और ये खरीदा यानी हो गया ये क्रय मूल्य। सवाल को पहले पढ़ के खूब बढ़िया से समझो उसको अच्छी तरीके से। बेचने को कहते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। तो सूत्र इसका है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब इसी पर हमको रख देना है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? बराबर, यहाँ लाभ लिखो या डैश लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। लाभ बराबर 680, ऋण के नीचे ऋण लगा देंगे, और क्रय मूल्य बराबर 520। अब बराबर की जगह पे बराबर लिखेंगे, फिर लाभ, चाहे लाभ हम एक बार लिख करके इस तरीके से डैश लगा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अब
घटाने के लिए हम इसकी इकाई लेंगे और इसकी इकाई लेंगे, यानी विक्रय मूल्य की इकाई लेंगे और क्रय मूल्य की इकाई लेंगे। तो शून्य शून्य दोनों शून्य है, तो शून्य में से शून्य घटाया कितना हुआ? शून्य। कितना हुआ? शून्य। अब ये देखिए हम दहाई लेंगे, इकाई दहाई। विक्रय मूल्य की दहाई जो है 8 है और क्रय मूल्य की 2 है। 8 में से 2 घटाना होगा, कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखिए ये सैकड़ा है और ये भी सैकड़ा है, यानी विक्रय मूल्य का सैकड़ा और क्रय मूल्य का सैकड़ा। विक्रय मूल्य के सैकड़े में से क्रय मूल्य का सैकड़ा घटाना है। 6 में से 5 घटाओ 1। तो लाभ कितना मिला? 160 क्या? रुपया। समझ में आया? यही तुम्हारा उत्तर है। लाभ बराबर 160 रुपया। समझ में आ गया होगा सवाल? यही समझ में आया? देखिए सवाल सबसे पहले खूब अच्छी तरीके से पढ़ो। जैसे कहा सोहन ने एक बैल 520 रुपये में खरीद कर उसे 680 रुपये में बेच दिया, तो बताओ सोहन को कितना रुपया लाभ मिला? सवाल को समझो पहले। अगर यही होता, इसका उल्टा किया गया होता कि सोहन ने एक बैल को 680 रुपये में खरीद कर 520 रुपये में बेच दिया, तब लाभ मिलता? तब हानि होती, नुकसान होता, क्योंकि ज्यादा कीमत दे करके खरीदा और कम कीमत में बेच दिया तो नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर हमें कलम बता रहे थे, इस बार भी कलम बता रहे हैं। मान लीजिए हमने 15 रुपये की कलम खरीद लिया है, 15 रुपये में कलम खरीद लिया और इसको हमने 10 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपये का नुकसान हमारा हुआ? 5 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि हमने 15 में खरीदा था और 10 ही में बेच दिया। नुकसान हमारा 5 रुपये हुआ। तो सेम वही सवाल इसमें भी है कि सोहन ने अगर बैल 680 रुपये में खरीद करके 520 रुपये में बेचा होता तो लाभ नहीं बल्कि हानि निकाला जाता, क्योंकि ज्यादा कीमत देकर उन्होंने खरीदा और कम कीमत में बेच दिया तो नुकसान हुआ उसका। तो उसका भी एक सूत्र है, पैमाना है कि हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो हानि पता चल जाता। लेकिन यहाँ लाभ निकालना है। लाभ तब निकलेगा जब खरीद कीमत से यानी क्रय मूल्य से अधिक दाम में बिक्री हो, विक्रय किया जाए, तभी लाभ निकलेगा। और अगर क्रय मूल्य से कम में विक्रय किया जाता है तो हानि होती है, हानि का सूत्र लगाया जाता है। अब इस सवाल को उतारिए, नोट करो।